पाकिस्तान में दो खानदानों ने 30 साल हुकूमत की है, शरीफ और जरदारी खानदान ने, और मुल्क को मकरूज इमरान खान ने किया। अमेरिका के गुलामों ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। एक महीने में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए बढ़ गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा हमारे पूरे दौर में पेट्रोल 55 रुपए बढ़ा, एक दिन में पेट्रोल इतना बढ़ेगा तो गरीब आदमी पर फर्क पड़ेगा। इनकी लीडरशिप बाहर बैठी है, घर जायदाद बच्चे सब बाहर हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। गद्दारी का मुकदमा चलाकर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपने न्यूट्रल होने का फैसला किया है तो बिस्मिल्लाह, न्यूट्रल होना अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी जरूरी है। जब सोवियत यूनियन की मईशत नीचे गई तो मुल्क टूट गया। पेट्रोल डीजल महंगा करने पर अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई ऐवान बाला, अखाड़े में तब्दील। सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे, तमाम वज़रा ऐलान करें वो अपनी गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल नहीं लेंगे। सेनेट में कायदे इस बेख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने मुतालिबा किया कि हुकूमती अरकान अपनी जेब से पेट्रोल भरवाएं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बोले हुकूमत को मईशत की समझ नहीं आ रही। को ये मालूम नहीं है कि ये जो सारे कर्जों के मामलात और डिफ़ॉल्ट के मामलात हैं ये पिछले साल से चल रहे हैं। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि IMF की जो गुलामी का नारा हम सारे लगाते हैं उससे रातों रात निकलना मुमकिन नहीं है। खुदा के लिए इंतशार की सियासत से नारे मारने माना हुकूमत गई है, लेकिन हुकूमत जाने का ये मतलब नहीं होता कि जान चली गई है। हम पर IMF की जंजीरें PTI ने डाली, ऐवान को जलसागाह न बनाएं, जबान हम भी चला सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में अपोजिशन को जवाब, कहा दामन आपका भी साफ नहीं, मुल्क को डिफॉल्ट छोड़कर गए, मईशत का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जाने की बजाय मसाइल का हल निकालें। IMF की गुलामी से रातों रात निकलना मुमकिन नहीं। आम आवाम को सब्सिडी देने के मामलात ज़ेरे गौर हैं। प्री कंडीशन के तौर के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट किया IMF से कि ये कीमतें बढ़ाएंगे, बल्कि इन्होंने उसमें ये भी लिखा कि ये पेट्रोलियम लेवी भी लगाएंगे और सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। वो इस मुल्क को बैंकरप्ट करना चाह रहे हैं, वो इस मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो फैसला जो पिछली हुकूमत अपने आखिरी दिन कर गई, जिसने मुकम्मल तौर पर जो उनकी कमिटमेंट्स थी दुनिया के मालियाती इदारों से उनकी नफ़ी की, और जिसका बोझ आज मुल्क पर इतना था कि अगर ये कीमत ना बढ़ाई जाती आपकी मईशत तबाह हो जाती। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुल्क को बर्बादी से बचाने के लिए किया। वजीर मुमलिकत मुस्तदिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IMF से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का मुआहदा इमरान खान करके गए। साबका हुकूमत की दी गई सब्सिडी की कीमत आज आवाम अदा कर रहे हैं। कुछ अरसे बाद मईशत में इस्तेहकाम आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले दुनिया में कोई मुल्क कीमतें खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेचता। मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। अगर पेट्रोल पर सब्सिडी देकर कर्जे लेते तो ज्यादा महंगाई हो जाती। हुकूमत सारा मलबा हम पर डाल रही है, इल्ज़ाम तराशी कर रही है। रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, पूरा प्लान बना रखा था। मौजूदा हुकूमत को डर है रूस के पास गए तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हमाद अज़हर बोले पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगने वाले अब मुआफ़ी मांगे। मिफ्ता इस्माइल बिजली 12 रुपये यूनिट पर लाने का ऐलान करते थे, अब 24 रुपये यूनिट कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायत शारी के तहत सख्त इक़दामात का ऐलान। वज़ीर आज़म का काबीना में कमी और काबीना के अरकान को फ्री पेट्रोल की कटौती का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमतें भी मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने समेत तमाम वज़रा और अफसरान का पेट्रोल का कोटा 40% कम कर दिया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल में 35% कटौती कर दी।
पीटीआई की कॉल पर कारकुनों का कराची में एहतजाज, हुकूमत ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। एहतजाज में शामिल पीटीआई कारकुनों की शनाख्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वजारत दाखिला ने तमाम सूबाई हुकूमतों, आईजी पुलिस और होम सेक्रेटरीज को एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक शरपसंद अनासिर को तलाश किया जाए जो 25 मई के फसादी मार्च और हंगामा आराई में मुलव्वस थे। शनाख्त के जरिए शरपसंद अफराद की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के बयानात के खिलाफ इतवार को मुल्क भर में पाकिस्तान खप पे रैलियां निकालने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर क़मर ज़मान क़ायरा ने कहा कि इमरान खान के बयानात पर इतवार को रैलियां निकालेंगे। इमरान खान समझते हैं वो नहीं तो मुल्क नहीं। इमरान खान को मुल्क के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले, इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मुनाकिद होने वाली माहाना मीटिंग्स में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। सूबे भर के जजेस को जिलाई सतह पर होने वाले माहाना इजलासों में शिरकत करने के लिए लंबा सफर तय करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जाने की जरूरत नहीं। फैसले से माहाना पेट्रोल की मद में होने वाले अखराजात को कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर। गवादर में ईस्ट वे एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब, शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवादर में काम की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं। गवादर में 3200 घरानों के लिए चीन सोलर पैनल दे रहा है। गवादर में चीन की मदद से अस्पताल भी बनाया है। गवादर से कराची तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत बेहतर होगी। बिजली की कीमत में यकदम 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया। औसत कीमत 16.91 से बढ़कर 24.82 रुपये फी यूनिट हो गई। कीमत बढ़ने से बिल में 800 से 6000 रुपये तक का इजाफा होगा। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम हुकूमत पर बरस पड़ी। शहरी कहते हैं बिल पहले ही ज़्यादा आते थे, अब डबल हो गए तो गुजारा कैसे करेंगे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6775 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब 26,775 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 33 पैसे का इजाफा 197 रुपये 92 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 926 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स कम होकर 41,311 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए पंजाब हुकूमत ने जामे प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। नान और रोटी के नर्ख कम कराने के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम का उसूली फ़ैसला। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम DC दफातर में रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल कमेटी के इनेकाद की हिदायत। हमज़ा शहबाज ने कहा कि प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए। मॉनिटरिंग के लिए खुद भी फील्ड में रहूँगा। वज़रा और अफसरान भी बाहर निकलें। खैबर पख्तूनख्वा के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी का स्टॉक खत्म। 700 से जायद स्टोर्स पर घी की सप्लाई 10 रोज से बंद है। सब्सिडाइज निर्खों पर मिलने वाले घी का स्टॉक सूबे तक न पहुंच सका। यूटिलिटी स्टोर्स ज़राए के मुताबिक चित्राल से लेकर DI खान तक चीनी और घी की सप्लाई बंद है।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज के लिए ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़त लेना पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निपटा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन धांधली में 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने डीसी सियालकोट ज़िशान जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन से 30 जून को तहरीरी जवाब तलब। जस्टिस शुजात अली खान ने डीसी सियालकोट ज़िशान जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया।